दोस्तों, जिंदगी में बाज मर्तबा हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जब हमारी हिम्मत जवाब दे देती है या फिर हम हालात का मुकाबला करने के लिए अपने आप को काबिल ही नहीं समझते हैं। बाज मर्तबा हम सोचते हैं कि हम तो बहुत कमजोर हैं, हमारे पास कोई कुव्वत या ताकत नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, कोई शोहरत नहीं है, या फिर हम रुपए पैसे वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी ख्याल आपके भी जहन में आता है तो आज की ये कहानी आप ही के लिए है। ये आपकी ना सिर्फ सोच को तब्दील कर देगी बल्कि आपकी जिंदगी को तब्दील करने का भी बाइस बन सकती है। इसलिए इस कहानी को शुरू से आखिर तक जरूर गौर से सुनिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी की जानिब बढ़ें, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। एक गाँव के करीब एक छोटा सा जंगल था जहाँ पर बहुत सारे परिंदे दरख्तों पर बसेरा करते थे और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। इनमें एक छोटी सी चिड़िया भी थी। नन्हे नन्हे भूरे रंग के परों वाली ये चिड़िया अपनी जिसामत में तो बहुत छोटी थी, लेकिन इसका दिल बहुत नर्म था और दलेर भी। इसमें मजबूत उकाब या फिर खूबसूरत रंगों वाले मोर की तरह जरा भर भी तकब्बुर नहीं था। इनके बरअक्स ये नन्ही चिड़िया थी तो छोटी, लेकिन ये हिम्मत वाली बहुत ज्यादा थी। एक मर्तबा दोपहर को अचानक से बड़े गहरे स्याह बादल छा गए और जोर की हवा चलने लगी, जिसके साथ एक तेज तूफान आ गया। इस तूफान ने पूरे जंगल को हिला कर रख दिया। कई दरख्त टूटना शुरू हो गए, बहुत सारी टहनियां और शाखें गिरना शुरू हो गईं। परिंदों के घोंसले हवा में इधर उधर बिखरना शुरू हो गए। इस नन्ही चिड़िया ने भी बड़ी मेहनत से एक छोटा सा घोंसला बनाया था, जो कि इस तेज तूफान की नजर हो गया और वो जमीन पर नीचे आ गिरा। लेकिन मुश्किल का ये सिलसिला यहीं पर रुकता नहीं है। इसमें नन्ही चिड़िया के 3 छोटे छोटे अंडे भी मौजूद थे और वो भी नीचे गिरकर टूट गए। लेकिन खुशकिस्मती से इनमें से एक अंडा अब भी सलामत था। चिड़िया ने जब इस एक अंडे को देखा तो ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने इस आखिरी एक अंडे की जरूर हिफाजत करेगी। लेकिन तूफान था कि तेज होता जा रहा था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। चिड़िया के सारे पर भीग चुके थे, वो सर्दी से कांप रही थी, लेकिन वो इस एक अंडे को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बाकी सारे परिंदे अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ रहे थे। यहाँ पर कौवा भी बैठा ये मंजर देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, बेहतर है अपनी जान बचाओ। लेकिन चिड़िया ने उसकी परवाह न करते हुए घास फूस जमा की और अंडे के इर्द गिर्द उसको जमा करना शुरू कर दिया ताकि कहीं ये पानी या कीचड़ में बह न जाए। पूरी रात तूफान चलता रहा और चिड़िया अपने अंडे को संभालने की कश्मकश में लगी रही। बिलाखिर सुबह होने के साथ तूफान भी थम गया। जंगल अब खामोश हो चुका था, लेकिन बहुत से परिंदे रो रहे थे क्योंकि ना तो उनके घोंसले बाकी रहे ना ही अंडे। लेकिन चिड़िया का ये अंडा अब भी घास में महफूज था जो उसने अपनी चोंच से जमा की थी। चिड़िया कई दिनों तक अपने अंडे की निगहदाश्त करती रही। बिलाखिर अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया निकली, वही कौवा जो पहले चिड़िया को ताना मार रहा था और उसे कह रहा था कि तुम ये नहीं कर पाओगी। ये देखकर हैरान रह गया और मुस्कुरा उठा। जंगल के बाकी परिंदे भी ये देखकर वहां पर आन मौजूद हुए। सभी परिंदे हैरान थे कि इतने ताकतवर परिंदे ना अपने घोंसलों को बचा सके ना अपने अंडों को, लेकिन इस छोटी सी चिड़िया ने अपनी हिम्मत और दलेरी की वजह से ना सिर्फ अंडे को बचाया बल्कि इसकी निगहदाश्त भी की। इनमें बूढ़ा उल्लू भी मौजूद था। जब उसने ये सारा मंजर देखा तो बयान किया कि वाकई ही में हिम्मत, दलेरी और हौसले के लिए हुजम की, जिसामत की और तकब्बुर की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। इसके बाद से ये नन्ही चिड़िया पूरे जंगल में हिम्मत और दलेरी का निशान बन गई। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से जरूर गिरता है। हिम्मत और दलेरी इस बात में होती है कि गिरने के बाद कौन उठ खड़ा होता है। याद रखें कि हर बार जब भी आप गिरें तो हिम्मत और हौसला ना हारें बल्कि कोशिश करते रहें। आप जरूर इस मुश्किल पर जो आपकी जिंदगी में है सरफराज होंगे। अगर आप अपने आप को कमजोर और छोटा महसूस करते हैं तो भी कोशिश करते रहें। आपकी ये कोशिश आपको कामयाबी की जानिब ले जाएगी और आप एक दिन
دنیا کے سامنے اپنی کامیابی کا لوہا منوائیں گے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے اور آپ کو پسند آئی ہے تو میں چاہوں گا کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کہانی میں سب سے زیادہ کون سی بات پسند آئی ہے۔ شکریہ۔